पर कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर राजस्थान में। बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल देखने के बाद यहाँ पर आज तक एग्जिट पोल देखने के बाद कांग्रेसियों में जान आया था, आज तक पर जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, चित्रा आप भी दिखाई दे रही हैं, उसके बाद से कांग्रेसियों में थोड़ा सा जान आया है, काफी खुश हैं ये, धीरे धीरे जुटना शुरू हुए हैं। हालांकि उतनी भीड़ नहीं है जहां बीजेपी की भीड़ थी, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए हैं, ग्रामीण परिवेश से भी लोग भी हैं। उम्मीद जग गई है। उम्मीद क्या, सरकार ही बन रही है। सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है। उतनी भीड़ नहीं है इतना बीजेपी के दफ्तर में। नहीं, देखो, भीड़ से कुछ नहीं होता है। अभी लोग दूर दराज से आते हैं, कुछ लोग घर से भी आ रहे हैं। अब टाइम 10 बजे तक सब पहुंच जाएंगे और 12 बजे तक हो जाएगा सब कुछ। देखिए, 95 और 99 कांटे का टक्कर चल रहा है। चित्रा, बहुत सारे ग्रामीण परिवेश से भी जी बताइए क्या कर रही हैं आप? सर, हम लोगों ने जितनी मेहनत करी कांग्रेस पार्टी के लिए, उस हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को आना ही था। और वो आई। अभी भी रुझान में थोड़ा सा पीछे है। पीछे नहीं है सर, पीछे नहीं आएगी, बिल्कुल कांग्रेस आएगी 100%। कांग्रेस आ गई है। चित्रा, जैसे ही आज तक पे आंकड़े आए हैं, बाकी सारे चैनलों पर कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही थी, सब यहाँ आज तक देख रहे हैं और आज तक से थोड़ी उम्मीद है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। मध्य प्रदेश में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की शानदार बढ़त बीजेपी के ऊपर, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर। बीजेपी 98 पर, कांग्रेस पार्टी 95 पर। 100 सीटें किसको मिलेगी रुझानों में, ताकि वो सेफ हो जाए अपने आप को। 199 में से 198 की, और ये देखिए बराबरी पर 198 में अब 96 बराबरी पर दोनों ही पार्टियां यहाँ पर आ गई हैं। राजस्थान का ये जो मुकाबला है ये बड़ा भीषण है। शायद यही कारण है कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर से रात के 3 बजे तक बड़ी बैठक की गई है। नेताओं की ओर से तो अशोक गहलोत बागियों को मनाने में जुट गए हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से ये बड़ा शानदार सा ग्राफिक इस वक्त आप देख रहे हैं, एनिमेशन ग्राफिक अलग अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों में रस्साकशी जारी है। कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बीजेपी 95 पर, 94 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 98 पर। फिर से आंकड़ा पलट गया है। राजस्थान में 95 पर बीजेपी, 97 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में 230 में से 214 के रुझान सामने आए हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश कांटे की टक्कर की ओर कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है ले जाती हुई। बीजेपी 113 पर आ गई, कांग्रेस पार्टी 100 पर। तो क्या ये पिछली बार जैसा आंकड़ा हो सकता है, फिर बदल गया? बीजेपी 112 पर, कांग्रेस पार्टी 101 पर। मध्य प्रदेश 214 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 111 पर, कांग्रेस पार्टी 102 पर। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर जो एक तरफा दिख रहा था, वो फिलहाल रुझानों में अब काफी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वापसी की है। 100 से ज्यादा के आंकड़े, 102 पर कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 111 पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी 109 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी 114 सीटें लेकर आई थी। किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलियों के सहारे अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी 111, 102 पर। शशि शेखर जी, आंकड़े क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो वहां पर भी लग रहा है कांटे की टक्कर हो जाएगी। अब यही चुनाव का रोमांच है चित्रा। अब इस समय वो बराबर पे आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो आगे निकल जाए या और पीछे चले जाए। तो इसी पल के उतार चढ़ाव को देखने का सुख है। लेकिन कांग्रेस जितना बुरा लग रहा था कि वो अपना प्रदर्शन करेगी, उतना करती हुई मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही है। वो बराबर की टक्कर में है। तेलंगाना में रुझानों में तो उनकी सरकार बन गई है जी। और मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में तो शानदार कांग्रेस का 52 हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में सरकार बनी है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश पे टिप्पणी कर रहा हूँ। मेरी नजर में तो तेलंगाना की जीत, संजय जी, वो एक ऐतिहासिक जीत है और जो आने वाले दिनों में चुनाव पर सर्वाधिक असर डालेगी। ये 3 स्टेट जो है, ये पिछली बार भी जीते थे, पर एमपी के चुनाव में कुछ और हुआ था। जी। लेकिन तेलंगाना की जीत बहुत बड़ी जीत है, बहुत ही बड़ी, और उसके निर्णायक मायने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे इस पर चर्चा करेंगे आगे चल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में हम वाकई 2 दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे? नहीं, मैं तेलंगाना का जिक्र इसी के लिए कर रहा था क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि हम दक्षिण के राज्यों पे ज्यादा फोकस नहीं होता और बार बार हमें लग रहा था तेलंगाना की चर्चा बहुत कम हो रही है। और तेलंगाना में
कांग्रेस ने रुझानों में सियासत, काफी बिल्कुल, देर से बहुत- लीड बनाई हुई है। बेसिकली उनकी सरकार बनी हुई है, 66 पर अभी लीड में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी 54 की लीड है। बिल्कुल। तो ज्यादा शायद फोकस हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान पे टिका हुआ है, और इन दोनों राज्यों को शायद हम थोड़ा सा अपने विश्लेषण में थोड़ा सा नजरअंदाज कर पा रहे हैं। मुझे तेलंगाना लगा और दर्शकों को ये छत्तीसगढ़ बताना में चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी लीड ले ली है इन दोनों ही राज्यों में, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं। कांटे की टक्कर खासतौर से राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदल गया है और आप देख रहे हैं बीजेपी 116 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी 97 पर आ गई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 214 के रुझान अब तक निकलकर सामने आ गए हैं। मैं आ गई हूँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में। यहाँ पर भगवा पार्टी का क्या हाल है और फिर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, दरअसल आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सजावट किस तरह से विधायकों की विधानसभा के भीतर रहेगी। 117 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है 214 के रुझानों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 230 में से 214 के रुझान मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए। 118 बीजेपी, फिर से आंकड़े पलट गए। बीजेपी 118, कांग्रेस पार्टी 95, और यहाँ पर ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। 214 के रुझान सामने आए हैं, जिसमें से 118 पर भारतीय जनता पार्टी, 95 पर 119 हो गई है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 119 हो गई है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी फिर पीछे की तरफ चली गई है 94 सीटों के साथ। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति आप देख रहे हैं, यानी कि 18 सालों से बीजेपी की जो वहां पर सत्ता है 2018 में उसको जरूर वहां पर मात खानी पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती हुई कम से कम इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। 122 पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 91 सीटों पर। रुझान में अभी तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, फाइनल आंकड़े का इंतजार करना होगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 9:13 हो रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में यहाँ की जो तस्वीर रहेगी, बीजेपी को अब धीरे धीरे करके बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खिसक रही है। शुरू में टक्कर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो बताता है कि बीजेपी ने यहाँ पर लीड ले ली है। लेकिन फाइनल नतीजे भी क्या इसी तरह के रहेंगे मध्य प्रदेश के, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कमलनाथ की ओर से अपने अलग दावे किए गए हैं, हिंदुत्व के पिच पर भी जमकर उनकी ओर से बैटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन लाडली बहना योजना कमाल क्या कर गई है शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल हुए हैं बीजेपी को। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, उसमें महिलाओं की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस 123 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 90 पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का ये अब तक का आंकड़ा है, बीते 1 घंटों में जो काउंटिंग हुई है। 125 बीजेपी, 125 बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 89 पर इस वक्त आ चुकी है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बाजी पलट दी है और वो आगे बढ़ गई है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी जल्दी से लेकर आते हैं। राजस्थान विधानसभा में 199 में से 198 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और 198 के रुझानों में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच बनी हुई है। 100 के आंकड़े को अब तक राजस्थान में किसी भी पार्टी ने नहीं छुआ है। बीते 1 घंटे की हम बात करें तो राजस्थान में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। पिछली बार बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी बीएसपी और निर्दलियों के समर्थन के बाद। लेकिन इस बार की परिस्थिति कांटे के मुकाबले में क्या दिखाई दे रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 95 पर आगे की ओर बढ़ती हुई तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका पीछा करती हुई अब आगे निकल गई है। बीजेपी 96 पर और कांग्रेस पार्टी 94 पर। यहाँ पर आपको राजस्थान विधानसभा के भीतर की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से लीड ले ली है 96 की और कांग्रेस पार्टी 94, यानी कि कांटे की टक्कर राजस्थान में इस वक्त देखने को मिल रहा है। 97 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और यहाँ पर पीछे हो गई है थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी। लेकिन पल पल ये आंकड़ा कितनी तेजी से बदल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से ये आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आलोक जी आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में अपनी सरकार बना ली है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने रुझानों में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी 97 पर, कांग्रेस पार्टी 92 पर, जबकि तेलंगाना में भी रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। इन आंकड़ों पर क्या बोलेंगे आलोक शर्मा जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि चित्रा जी अभी
पोस्टल बैलेट खुले हैं और ईवीएम की शायद पहला राउंड भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम जगह 20 ईवीएम का एक राउंड नॉर्मली दोनों तीनों राज्यों में चल रहा है, जहां तक हमारी खबर है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पोस्टल बैलेट में और उसमें मध्य प्रदेश में हो या कहीं पर भी हो, मैक्सिमम टाइम बीजेपी शुरू में आगे दिखती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में अभी 96-95 था, 1-2 आगे पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जो गैप आपको दिख रहा है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो गैप भी कम होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी, आपको ये लग रहा है कि गैप कम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब 126 पर पहुंच गई है। 89 पर कांग्रेस पार्टी है, 216 के रुझान निकलकर सामने आए हैं 230 में से। छत्तीसगढ़ में 86 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीड यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार बनी हुई है, यानी कि उसको स्पष्ट बहुमत छत्तीसगढ़ में कोई किंतु परंतु इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि विमान तैयार करना, चार्टर्ड प्लेन तैयार करना, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर राजस्थान में आपको दिखाना है, राजस्थान में कांटे की टक्कर बनी हुई है। एक सीट कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। बीजेपी 94 पर, कांग्रेस पार्टी 93 पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, बंटी साहू आगे हो गए हैं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त देते हैं, दिग्गजों को लेकर अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी बीते 1 घंटों का ही ये रुझान है, 1-1.25 घंटे का, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर विवेक बंटी साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 43 साल के हैं, उनके सामने 76 साल के कमलनाथ जो कि 9 बार के सांसद और विधायक, पिछले 2020 में वो चुने गए थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। छिंदवाड़ा जो कि गढ़ माना जाता है कमलनाथ का, छिंदवाड़ा जहां पर सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर 1996 में आज तक कमलनाथ कभी नहीं हारे हैं। उस छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू 43 साल के युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कमलनाथ से इस समय शुरुआती रुझानों में आगे हो गए हैं। हालांकि आगे क्या रहेगा, नतीजा क्या इसी तरह का रहेगा या फिर कमलनाथ के ऊपर जनता अपना भरोसा जता देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर यही